आज की इस हम अलजेब्रा क्लास में कुछ फैक्टर और वैल्यू संबंधी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। किस तरह से सॉल्व करते हैं ये बताने जा रहे हैं। इसके पहले जो हमारी अलजेब्रा की क्लासें हो चुकी हैं, अगर उनका भी वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें हम केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे। फार्मूला और बेसिक जानकारी के लिए जो इसके पहले हमारी वीडियो अलजेब्रा की लेक्चर 1-2 पढ़े होंगे उनको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है तो कोई समस्या नहीं है, इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो देखें, हमारे पास जो अलजेब्रा के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है x - 1/x = 5। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है x - 1/x = 5। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है x - 1/x = 5, हमें फाइंड आउट करना है x² + 1/x² की वैल्यू को। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल है, अगर हमें पावर 1 का दिया है सोल्यूशन, हमें सेकंड डिग्री निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दिए गए क्वेश्चन का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो पावर 1 से पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत साइड हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल में होल स्क्वायर कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड बचेगा a² + b² - 2ab। तो -2ab में ओनली 2 बचेगा, क्योंकि a और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपस में रेसिप्रोकल है। तो ये x² + 1/x² = 27, ये सोल्यूशन हो जाएगा। x² + 1/x² की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √x + 1/√x इक्वल हमारे पास दिया गया है 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास √x + 1/√x की वैल्यू 5 दी गई है, और हमें सॉल्व करने को बोला गया है x² + 1/x², इसकी वैल्यू हमसे सॉल्व करनी है। तो इसमें भी हम सेम प्रोसीजर से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो रूट सॉल्व होगा, केवल x बचेगा। फिर उसका एक और स्क्वायर करेंगे तब x² आएगा, यानी इसको 2 टाइम स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें क्या किया, हमने स्क्वायर किया बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a² + b² और प्लस 2ab। 2ab में केवल हमारे पास ये कैंसिल होके ओनली 2 बचेगा, और 5² 25 होगा, ये राइट हैंड जाएगा। तो x + 1/x ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 23। इस तरह से ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमने जो सोल्यूशन निकाल रखा है x + 1/x है, हमें ज़रूरत है x² + 1/x² की, तो इसको हम लोग फिर से स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायर बोथ साइड। तो हमारे पास जब इसको फिर से स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a² b² + 2ab, और इसके बाद में राइट हैंड में 23 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 529 आएगा। इस 2 को राइट हैंड करेंगे तो आंसर आएगा x² 1/x² = 527, और ये दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर √x था, हमें x² लाना था, तो हमने क्या किया, 2 टाइम स्क्वायर किया। फर्स्ट टाइम जब स्क्वायर किया तो रूट खत्म हो गया a² + b² + 2ab में ओनली 2 बच रहा है, और राइट हैंड 5 का स्क्वायर 25। 2 को राइट हैंड किया, माइनस हो गया। इसके बाद फिर से स्क्वायर किया, a² b² 2ab, और 2 को राइट हैंड किया, 527 बच रहा है। इस तरह से इसका ये सोल्यूशन हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x + 1/x = 3 है, और हमें सॉल्व करना है x⁴ 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x + 1/x दिया है और पावर 4 हमें लाना है, तो हमें 2 टाइम स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइम स्क्वायर करते हैं, तो ये हो गया a² + b² + 2ab, और इक्वल में हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, ये कैंसिल हो गया, बना x² 1/x² = 7। अभी हमारे पास आंसर नहीं आया, क्योंकि हमको लाना कितना है, पावर 4 लाना है। यहाँ पावर
क्या आ रहा है, पावर 2 आ रहा है। तो फिर स्क्वायर इसका फिर से कर दिया। जब इसका स्क्वायर फिर से किया तो हमारे पास हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ दोनों जगह पावर 4 हो गई और इक्वल 7 स्क्वायर यानी 49। इस 2 को माइनस किया तो आंसर हो गया 47 यानी x पावर 4 1/x⁴ इक्वल 47। ये इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया जो दिया गया था x प्लस 1/x3। तो हमें निकालना था x पावर 4 प्लस 1/x⁴। सलूशन आया 47। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं x माइनस 1/x इक्वल 7 और हमें सॉल्व करना है x² प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख रहे हैं पावर 1 है, पावर 2 लाना है। तो हमने क्या किया, ये जो दिया गया फंक्शन है x माइनस 1/x इक्वल 7, इसी का बहुत साइड स्क्वायर कर लेते हैं। इसके बहुत साइड स्क्वायर करने से हमारे पास बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab और राइट हैंड 49 हो गया। इस 2 को राइट हैंड करते हैं तो आंसर x² प्लस 1/x² इक्वल 51 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास पावर 1 थी, पावर 2 लानी थी, तो हमने 1 टाइम स्क्वायर किया और इतना करने से ही हमारे पास आंसर बन गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक है x² प्लस 1/x² इक्वल 38 और हमें सिंप्लीफाई करना है 1/x। ये जो हमें सॉल्व करना है, देख रहे हैं a माइनस बी लाना है। यहाँ है a² b²। तो जो ये a² और b² है, अगर इसमें माइनस 2ab और हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, a² b² में माइनस 2ab किया। जो लेफ्ट हैंड में माइनस किया वही राइट हैंड में भी माइनस कर लिया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर और राइट हैंड 38 माइनस 2 36 हो जाएगा। अब बहुत साइड स्क्वायर रूट किया हम लोगों ने। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, लेफ्ट हैंड आएगा जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, भोला भंडारी बाबा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, x माइनस 2/x का सलूशन हमें बताना है और x प्लस 2/x का सलूशन हमें दिया है। तो इसके लिए क्या है, a माइनस बी सलूशन बताना है, a प्लस बी सलूशन दिया है। हमने एक फार्मूला नोट कराया था a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास 2ab में 4ab नोट कराया था, याद होगा। 4ab करने से a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। ये फार्मूला था टोटल, a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी। तो हमारे पास ये आंसर बना और इस आंसर से x कैंसिल हो गया। इसका होल स्क्वायर यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है x प्लस 2/x हमें दिया है 3, तो इसका स्क्वायर हो गया 9 माइनस हो गया 8। ये सलूशन बना 1। दोनों ओर का स्क्वायर रूट कर लें तो x माइनस 2/x 1 बचेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 रहता है। और ये इस तरह से क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि सॉल्व हो गया है। अगर प्लस दिया है और माइनस निकालना है तो यही फार्मूला यूज करेंगे, और माइनस दिया है प्लस निकालना है तो भी यही फार्मूला यूज करेंगे। तो एक वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x वैल्यू 3 है और हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हमने फार्मूला नोट कराया था। क्या फार्मूला था, a प्लस बी होल क्यूब और राइट हैंड में था a³ प्लस b³, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट में प्लस 3ab। ये फार्मूला अगर याद हो यूज किया था, हमें इसमें ये सॉल्व करना है। इसके अलावा इन सब की वैल्यू 3 हमें दी है।
3 का क्यूब हो जाएगा 47, सॉल्व करना है हम लोगों को। और यहाँ 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, इस 9 को इधर माइनस करो, आंसर हो जाएगा x³ इक्वल 18। ये इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया, x³ प्लस 1/x³ इक्वल 18। तो ये हम लोगों ने इस फार्मूले से सॉल्व कर लिया है। समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y = 3 और x * y = 2। हमें बताना है x² - y² का समीकरण। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें x² - y² का सॉल्यूशन बताना है, तो इसका फार्मूला पहले हमें याद होना चाहिए, a - b a + b। अब देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमें पहले से मालूम है, ये नहीं मालूम है x - y का सॉल्यूशन। तो हमारा काम क्या है कि हम पहले सॉल्व कर लें। पहले हम क्या सॉल्व कर लें, x - y। तो x - y हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा x - y इक्वल x + y का होल स्क्वायर -4 × xy। ये फार्मूला हमने बता रखा है। इस फार्मूले से हमने x - y सॉल्व किया, √x + y होल स्क्वायर, ये आया 3 का स्क्वायर 9 -2 × 4 यानी 8, 9 - 8 यानी 1 बचा। देख रहे हैं दोनों सोल्यूशन आ गए हैं। अब आंसर बना, क्या बना हमारे पास 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो हो गया 3 × 1 यानी आंसर बना 3। इस तरह से सोल्यूशन हो गया x² - y² का 3 × 1, 3 × 1 मीन्स 3। तो ये फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। इस तरह से फैक्टर और कैसे बनाया है, मेन फार्मूला ये है, इसको लर्न करें किस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें a⁴ + b⁴ × a² + b² × a + b × a - b इसका सलूशन बताना है, यानी इन दोनों सभी का मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं लास्ट वाले में a + b a - b का फार्मूला एप्लीकेबल है, तो हम सबसे पहले लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है पहले हम वही सॉल्व करेंगे। तो a + b a - b हो गया a² - b²। जब हमने इतना वर्क कर लिया तो फिर से फार्मूला बन रहा है a + b a - b। तो अब इन दोनों में फार्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने। तो ऐसा करने से हमारे पास बना, क्या बना, a² - b²। अब देख रहे हैं a² - b² होने के बाद ये दोनों सेम हो गए। फिर फार्मूला a + b a - b का बन रहा है, तो a² + b²। इस तरह से देख रहे होंगे -b², a + b a - b हो गया a² - b²। पावर 4 थी तो स्क्वायर करने से पावर 8 हो गई। इस तरह से देख रहे होंगे ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है और यही आंसर है। इस पूरे का मल्टीप्लाई जो हमसे पूछा गया था, तो मल्टीप्लाई यही बना, a⁴ b⁴। तो समझ में आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a + b + c इक्वल 10 ab + bc + ca इक्वल 31 a² + b² + c²। इसका मान हमें बताना है। ये तीन टर्म अच्छी तरह से याद कर लें। जो ये तीन टर्म है a + b + c और ab + bc + ca, अगले में हमारे पास स्क्वायर है। इन तीन टर्म में कभी भी हमें 2 टर्म दिए होंगे और तीसरा टर्म निकालना होगा, यानी इन तीन में कोई भी 2 दिए होंगे और एक तीसरा पूछ रहा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला लर्न कर लें। फार्मूला क्या है, a + b + c होल स्क्वायर प्लस इक्वल a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। ये फार्मूला अच्छी तरह से लर्न कर लें। इस फार्मूले को हमने नोट भी कराया था जब हमने पहला लेक्चर गुणनखंड का नोट कराया था। तो इस फार्मूले में हम देख रहे हैं तीनों नाम आ रहे हैं। तीन में हमेशा कोई 2 नाम हमें क्वेश्चन में दिए गए होंगे और तीसरा हमें आंसर में बताना होगा।
तो अब हम देख रहे हैं पहला a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। इसके बाद राइट हैंड a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है। और आगे हम देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई ए बी बी सी सी ए है, तो अगर हम इसकी वैल्यू 31 पुट करेंगे तो 2 इंटू 31, 2 का 31 से मल्टीप्लाई करने से बनेगा 62, 62 लेफ्ट हैंड में लाएंगे हम तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 100 माइनस 62, और ये जब माइनस करेंगे तो बचेगा 38। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन का सलूशन हमारे पास क्या आ गया, 38 आ गया। तो ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। कभी भी फार्मूले में आने वाले 3 टर्म जो हम लोग देख रहे हैं, इन 3 टर्म में कोई 2 टर्म दिए होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। इनमें से कोई भी 2 दिए होंगे और हमें तीसरा सॉल्व करने के लिए कहा गया होगा, तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके थर्ड टर्म सॉल्व करके रख देंगे। तो देख रहे हैं इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है और हमें सॉल्व करना है x पावर 4 1/x पावर 4 की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x दिया है, पावर 4 हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन का भी हमें 2 टाइम होल स्क्वायर करना होगा। इस क्वेश्चन का हमने इसका बहुत साइड स्क्वायर किया तो बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab में ओनली 2 आएगा क्योंकि a और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल 4। ये 2 राइट हैंड जाएगा तो स्क्वायर में हमारे पास कितना बचेगा, इक्वल फिर से 2 बच जाएगा। अब अगर हम इसका फिर से स्क्वायर करते हैं तभी हम पावर 4 ला पाएंगे। तो इसका फिर से एक बार हमने लेफ्ट राइट बोथ साइड का होल स्क्वायर कर दिया। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो बनेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 4, और इस 2 को राइट हैंड करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 2। तो यहाँ पर एक चीज़ और लर्न करने की है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी गई है तो हमें कोई भी पावर का सलूशन पूछा गया हो हमेशा आंसर 2 ही रहना है। ये भी चीज़ लर्न कर लेंगे कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो चाहे हमें स्क्वायर निकालना हो भी 2 आएगा, पावर 4 भी 2 आएगा, पावर 3 वो भी 2 आएगा, पावर 5 6 किया जाए तो वो भी 2 आएगा। इस तरह से कंफर्म रूप से अच्छी तरह से याद करेंगे कि पावर कुछ भी लगेगी 2 ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हमने किस तरह से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दी गई है और अब हम लोगों को x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का सलूशन बताना है। तो हमें ये सलूशन बताना है और वो हमको माइनस का दिया गया है और प्लस का होल क्यूब बताना है। जब माइनस दिया है तो हमारा काम पहले हम प्लस की वैल्यू निकालें, यानी इसका फैक्टर हमें आना चाहिए। इसका फैक्टर होगा x प्लस 1/x और सेकेंड ब्रैकेट में समझ सकते हैं कि हमें ये 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाएं और यहाँ वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारा सोल्यूशन यानी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस फार्मूले का जो क्वेश्चन दिया है स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से आएगा 1/1 माइनस 2 इक्वल 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 11 हो गया जब राइट हैंड में किया हमने 2 को। हमें देख रहे हैं इसका सोल्यूशन ये आ चुका है। अब बचाइए, ये हमारे पास x प्लस 1/x है, तो अगर हम बोथ साइड हम प्लस 2 कर लें तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में 2 लेफ्ट हैंड ऐड किया और 2 हमने राइट हैंड ऐड किया। तो लेफ्ट हैंड हो गया 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 13, यानी x प्लस 1/x इक्वल √13। अब देख रहे हैं दोनों वैल्यू आ चुकी हैं।
इसलिए अब क्वेश्चन का आंसर निकालना बिल्कुल आसान हो गया है, केवल हमें वैल्यू पुट करनी है। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इक्वल एक्स प्लस 1/x रूट 13 है, और हमारे पास ये जो सेकंड ब्रैकेट है यहाँ 11 माइनस 1 यानी बचेगा 10 अंडर रूट 13। ये दिए गए क्वेश्चन का सलूशन हो गया, यानी आंसर हो गया 10 अंडर रूट 13। तो हमने किस तरह से अलग अलग सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, ये समझने वाली बात है। तो इसके फार्मूले भी लर्न कर लेंगे और इसको समझ लेंगे किस तरह से सॉल्व किया गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 15 है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 85 है। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमें सॉल्व करने को बोला गया है। जस्ट ऐसे ही सेम रूल का हम क्वेश्चन एक अभी बता चुके हैं। तो इसमें हमने एक फार्मूला बताया था कि इस फार्मूले को लर्न करने के बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग फार्मूला लर्न करने को हमने बोला था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये फार्मूला लर्न कर लें। इस तरह का कहीं पर भी न्यूमेरिकल दिया गया हो, तो इस तरह का कहीं भी न्यूमेरिकल दिया गया हो, 1 2 3 टर्म याद करें। इन 3 टर्म में कोई 2 दिए होंगे और तीसरा जो नहीं दिया है वही हमसे बोला गया होगा सॉल्व करने को। तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 15 वैल्यू है, यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे 25, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और हमारे पास ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो ये सॉल्व करनी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई, ये इसकी वैल्यू 85 है। 85 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 170, इस 170 को इसमें माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 225 माइनस 170 इक्वल, माइनस करने से कितना बच रहा है 55। तो इस दिए गए क्वेश्चन का सलूशन यही बना हमारे पास। क्या हो गया इसका सलूशन 55। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। इसका आंसर हम लोग 55 नोट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन और बताते हैं और फिर इतना सब रीड कर लेंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स है जो इसमें हमें बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को भी देखेंगे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास बच रहा है, x प्लस 1/x 4 है। हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जब पावर हमें 1 की वैल्यू दी है, पावर हमें 2 की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका बहुत साइड स्क्वायर कर देंगे। बहुत साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 16। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 16 में 2 को माइनस करेंगे तो 14। तो ये समझ रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो जब भी पावर 1 दिया है और पावर 2 हमें लाना है तो हमें श्योर है कि बहुत साइड स्क्वायर करना होगा, और अगर पावर 4 लाना है तो एक और स्क्वायर करना होगा, और अगर क्यूब लाना है तो हमें होल क्यूब करना होगा। इन लॉजिक को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज का इतना वर्क पूरा कर लेंगे।